मैं हरनाथ सिंह, देवनाग इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। आज कक्षा 11 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूटन की गतिविषयक नियम, उसमें मैं आपको संख्यात्मक प्रश्न कराऊंगा। देखिए, मैंने पीछे भी एक वीडियो संख्यात्मक प्रश्न के संबंध में आपको कराई थी, इसी चैप्टर से संबंधित। और आज की जो संख्यात्मक प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, वो थोड़े कठिन होंगे, हार्ड लेवल के होंगे। ये कहिए कि लेवल 2 के होंगे। पिछले जो न्यूमेरिकल्स कराए थे वो लेवल 1 के थे, ये लेवल 2 के होंगे। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स पर पकड़ अच्छी बनानी होगी। अगर आप केवल थ्योरी तैयार करते हैं तो थ्योरी में आप याद करके ज़्यादा से ज़्यादा 70 में से आप 40-45 नंबर तक ला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 आ जाएंगे, 50 से नंबर ज़्यादा नहीं आ सकते अगर आप न्यूमेरिकल को नहीं टच करते। अगर आप न्यूमेरिकल को टच कर लेते हैं, न्यूमेरिकल पे पकड़ अच्छी बना देते हैं, तो आपके नंबर 65 से 70 के बीच में आ जाते हैं। क्योंकि हर पेपर में जो आपका न्यूमेरिकल होता है वो लगभग 40% का आता है, 40% न्यूमेरिकल के आसपास आता है। तो 7 चौक 28 मतलब लगभग 25, 26, 27 नंबर के आपके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है। और न्यूमेरिकल का जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं, उसमें कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को करिए। मैंने आपको जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसमें आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को चित्र के द्वारा प्रकट करके और थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा और आप कृपया इसको बार बार देखें। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन है जिसको आवेग पर आधारित है। क्वेश्चन ये है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक नियत बल 2 सेकंड में बल लगाने पर 2 सेकंड में विराम अवस्था से, कोई वस्तु है विराम अवस्था में है, वो उस पर बल लगाने पर 4 मीटर चलता है, तो पिंड पर कार्यरत आवेग ज्ञात करिए। देखिए, क्वेश्चन ये है, ये 2 किलोग्राम का कोई पिंड है, ये इसको चित्र के द्वारा बना लीजिए। 2 किलोग्राम, तो m हो गया हमारा 2 किलोग्राम। इस पर बल लगाया जाता है 2 सेकंड में विराम अवस्था से, u बराबर, और 2 सेकंड में विराम अवस्था से, विराम अवस्था से 2 kg, और चली गई जो दूरी है वो 4 मीटर है, 4 मीटर। 4 मीटर। तो हमें यहां पे कार्यरत आवेग का मान निकालना है। आवेग, बल निकालना। तो देखिए, 2 सेकंड तक लगाया जाता है और इसमें जो चली गई दूरी है वो आपको दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे त्वरण निकालेंगे, इस वाले सूत्र से, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इसमें S दिया हुआ है 4, इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 इंटू इसमें हमें समय भी दिया हुआ है 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो 2 प्लस 1/2 इंटू ए हमें निकालना है, इंटू 2 इंटू 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 4 बराबर 2a। तो यहां से a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां से हम आरोपित बल निकाल लेंगे। F बराबर
m इंटू ए, न्यूटन के ततीनी के अनुसार। तो ये m है 2 इंटू 2 बराबर 4 न्यूटन, और आवेग हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी। तो F है 4 न्यूटन इंटू समय है 2, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर लेता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर की चाल से चलती है, जा रही है, ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्थ दीवार से टकराती है, जा रही है, टकराती है, और टकराने के बाद वो वापस चली जाती है, तो कितना संवेग परिवर्तन होगा और गेंद पर आरोपित बल क्या होगा। देखिए, हम इस कंसेप्ट को लेकर इसमें चलेंगे कि संवेग में परिवर्तन होती है वो आवेग के बराबर हो जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसको पहले हम चित्र से प्रकट करेंगे और फिर उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये दीवार है, इस पर ये कोई वस्तु जा रही है, इसका वेग दिया हुआ है, वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये टकराती है। टकराने के बाद फिर इसका जो वेग है इधर की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, प्रति सेकंड, ठीक है। और इसका जो वस्तु है या गेंद है, गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है, बराबर 1 किलोग्राम। अब देखो, इसमें संवेग में परिवर्तन निकालना है। इसको हमें निकालना है और हमें आरोपित आवेग ज्ञात करना है। आरोपित आवेग, ये हमें पता है कि जो संवेग में परिवर्तन होगा वही आरोपित आवेग के बराबर हो जाएगा। m पता है हमें ये। अब देखिए, हम संवेग में परिवर्तन निकाल रहे हैं, तो देखिए प्रारंभिक संवेग क्या होगा, संवेग जो होगा वो होगा P1 बराबर m इंटू यू। तो ये हो गया 1 गुणित 10 बराबर 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, बाद में टकराने के बाद संवेग, बाद संवेग P2 बराबर m माइनस ए। तो ये हो जाएगा 1 गुणित -10 बराबर -10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, तो -10 -20 मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए,
यहाँ पे माइनस दिशा क्या प्रदर्शित करती है, माइनस दिशा जो इसमें संवेग परिवर्तन होगा वो इस दिशा में होगा, तो इसका आंकिक मान जो होगा वो 20 होगा। और इससे क्या है, ये तो हो गया हमारा संवेग में परिवर्तन, ठीक है, और यही होगा हमारा आवेग। तो आवेग बराबर वेग बराबर संवेग में परिवर्तन बराबर -20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब ये अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि 150 ग्राम की गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती बल्ले से टकराती है। जैसे ये बल्ला है, इससे टकराती है। 150 ग्राम की गेंद है, 12 मीटर की, और टकराने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड से ये वापस हो जाती है। बल्ले द्वारा गेंद पर 0.01 सेकंड तक बल लगाया जाता है। तो बल्ले द्वारा गेंद पर लगाया गया औसत बल ज्ञात करिए। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे हम करेंगे, इस तरह से पहले इसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे पूरे प्रश्न को, या सिंपल सी भाषा में ये कहिए पिक्चराइज कर लेंगे। ये देखिए, ये बल्ला है, ये एक बॉल आई, इस पर टकराती है। टकराते समय इसका जो वेग है वो दिया हुआ है, वो दिया है 12 मीटर प्रति सेकंड, और टकराने के बाद इसका वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसके जो संपर्क में रही वो टी दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है 0.01 सेकंड था, 1 सेकंड बल्ले के संपर्क में रही। और इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है, ये है 150 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, औसत बल निकालना है, बल्ले द्वारा लगाया गया औसत बल ये निकालना है। तो सीधा सा है, इसमें हम क्या करें, पहले संवेग में परिवर्तन निकालें। देखिए संवेग में परिवर्तन बराबर P2 माइनस P1। P2 कितना होगा, P2 होगा 150 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये किलोग्राम में दिया हुआ, ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में बदल दिया, इंटू -20 क्योंकि ये गति इधर की तरफ हो रही है, माइनस 150 गुणित 10⁻³ इंटू 12। देखिए इधर की जो गति होगी उसको हम प्लस में लेंगे, इधर की तरफ जो गति होगी उसको माइनस में लेंगे। तो ये देखिए इसमें 150 गुणित 10⁻³ और ये हो जाएगा -20 -12। तो ये 150 माइनस इंटू 32 गुणित 10⁻³ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 का जोड़ा 480 इंटू 0 गुणित 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो सरल करने पर ये निकल के आएगा इसमें 480 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो
इसमें दशमलव कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 4.80, लेकिन इसमें मीटर वेग प्रति सेकंड, हाँ ठीक, ये हमारा संवेग में परिवर्तन आ गया। इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे 4.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब यही संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, औसत बल F एवरेज इंटू डेल्टा टी, 4.8, और तो F एवरेज कितना आ जाएगा, F एवरेज आ जाएगा 4.8 बटे 0.01, तो ये हो जाएगा 480 न्यूटन। यही हमारा उत्तर होगा। अच्छा क्वेश्चन था और हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब देखिए और एक अच्छा क्वेश्चन अच्छा ये है, इसमें देखिए एक हथौड़ा है, हथौड़े से कील को ठोका जा रहा है, यो इस तरह से कील को ठोका जा रहा है और कील बक्से में 75 मिलीमीटर तक धंस जाती है। इसको देखिए, तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन को फिर मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, 500 ग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कील से टकराता है। कील लकड़ी के बॉक्स में 75 मिलीमीटर तक धंस जाती है। यदि लकड़ी में प्रत्यावर्तन बल नियत रहे तो ज्ञात कीजिए हथौड़े का त्वरण। हथौड़े का त्वरण ज्ञात करना है और नियत बल ज्ञात करना है। तो इसको समझिए, ये देखिए बॉक्स है, ये लकड़ी का, इस तरह से इस पर ये कील ठोकी जा रही है, ये इस पर हथौड़ा मारा जा रहा है, इस तरह से इससे चोट की जा रही है, जिससे ये क्या है, इसके अंदर धंस जाती है। कितनी अंदर तक धंस जाती है, ये दी हुई है। कितनी धंसती है, ये धंसती है 75 मिलीमीटर तक, ये 75 मिलीमीटर। तो निश्चित है ये हमारी बॉक्स होगा, ये प्रत्यानयन बल लगाएगा, विरोध करेगा। ये नियत है, नियत प्रत्यानयन बल जो है वो नियत है, इसको हमें निकालना है। और 500 ग्राम का ये हथौड़ा है, कैपिटल M बराबर 500 ग्राम, और इसका वेग दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसको मारा जाता है। और जिससे क्या होता है कि ये नीचे धंस जाती है। ठीक है, तो इसमें पहले हम संवेग में परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है, और इसका प्रारंभिक वेग इसका होगा 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको नीचे जाने का 15 मीटर प्रति सेकंड, और बाद में वेग इसका 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे धंस के चली जाएगी। तो हथौड़े का द्रव्यमान दिया हुआ है, और आपका इसको हम बदल लेते हैं हथौड़े के द्रव्यमान को, तो ये हो जाएगा 500 बटे 1000 बराबर 0.5 किलोग्राम। ठीक है, अब ये भी दूरी भी हम बदल लेते हैं, ये हो जाएगी 75 × 10⁻³ मीटर। अब सबसे पहले हम इसमें इसके द्वारा मंदन निकाल लेंगे, इसके लकड़ी की बॉक्स के द्वारा। तो देखिए पहला पार्ट, इस सूत्र से V = इस वाले सूत्र से V² = U² + 2AS से यहाँ पे वेग 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर
15 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस है 75 गुणे 10 पर घात -3। तो इससे क्या निकल आएगा 2a बराबर 15 गुणित 15 बटे 2 गुणित 15 75 इंटू 10 पर घात -3। तो देखिए 15 गुणित 15 और ये हो जाएगा 150 और इंटू 1000। एक इससे बिंदी कैंसिल हो गई और 15 से 15 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 1500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस चिन्ह आ गया तो इसको मंदन हम लिखेंगे तो ये लिखा आएगा 1500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये हमारा इसमें हथौड़े का त्वरण होगा। इससे हथौड़े का त्वरण, तो हथौड़े का त्वरण जो निकल के आया वो आया हथौड़े का त्वरण, ये नीचे लिख लेते हैं, हथौड़े का त्वरण बराबर 1500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, नियत बल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके द्वारा आरोपित बल वो होगा सेकंड न्यूटन का द्वितीय नियम लगा देंगे। तो आरोपित नियत बल F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू m.5 इंटू 1500। तो एक बिंदी चली जाएगी तो 5 इंटू 150 और 15 पन्ना 75 750 न्यूटन। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये अच्छा सवाल था, इसमें दो चीज़ें हमें पूछी गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक रबड़ की गेंद गिरती है और पुनः 40 मीटर तक ऊंची उठ जाती है। गेंद की सतह पर के मध्य आवेग तथा औसत बल ज्ञात करिए। यदि 0.1 सेकंड के लिए गेंद सतह के संपर्क में रही हो। तो देखो इसमें देखिए ये सतह है, इस पर बॉल गिर रही है, इस तरह से गिर रही है और 1 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। यहां से 1 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। तो यहां पे वेग होगा वो 0 होगा। इसके टकराने के बाद ये 40 मीटर तक ऊंची उठ जाती है, 40 सेंटीमीटर तक यहाँ तक ऊंची उठ जाती है और संपर्क में रहती है। संपर्क समय है वो है 0.1 सेकेंड। तो हमें इसमें आवेग ज्ञात करना है, आवेग ज्ञात करना है और औसत बल ज्ञात करना है। बल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हमें टकराते समय यहां पे वेग निकालना है v1 और फिर हमें यह देखना है कि ये कितने वेग से ऊपर की तरफ उछली, v2 निकालना है। v1 क्या है, सतह से टकराते समय वेग से टकराते समय वेग और v2 क्या है, टकराने के बाद
विवाद सतह से ऊपर की ओर भी तो पहले हम इस गति की बात करते हैं। तो देखिए इस वाले सूत्र से हम ये सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। तो ये हो जाएगा b1 स्क्वायर, ये 0 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 909.8 दूरी जो है वो हमारी 9.8। तो यहाँ से हमें बेग पता चल जाएगा। बेग होगा b1 बराबर अंडर रूट 2 × 9.8। इसको हम जब सरल करेंगे तो ये लगभग 4.433 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब ये तो यहाँ तक की बात हो गई और हमें इसमें द्रव्यमान पता ही है m बॉल का द्रव्यमान पता है 100 ग्राम। अब ये वाली गति की बात होती है। पुनः सूत्र इससे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। अब देखिए यहाँ पे अंतिम वेग तो 0 हो गया और इसको हमने प्रारंभिक वेग v2 लिया है। v2 इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस ये तो ऊपर की तरफ गति हो रही है तो ये माइनस होगा 2 इंटू 9.8 इंटू ये हो गया 40/100। इसकी वजह से एक यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो v2 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 × 49 × 4/100। तो v2 बराबर 2 इंटू 7 इंटू 2/10। तो ये हो जाएगा 28/10 बराबर 2.8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए पहले वेग था 4.43 टकराने से और टकराने के बाद जो वेग हो गया वो हो गया 2.8। तो सबसे पहले संवेग में परिवर्तन कितना होगा? परिवर्तन m कॉमन हो जाएगा। m है 100/1000 इंटू देखिए ये वेग होगा 2.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4.3 1/10 इंटू इसको हम जोड़ लेंगे तो 3 8 4 12 और 4 और 2 6 और 1 7.23। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये 0.723 आ जाएगा। 0.723 माइनस होगा ऊपर की तरफ तो ये -0.723 मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यही किसके बराबर होगा? आवेग के बराबर, क्योंकि आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो आवेग हो जाएगा आवेग -0.723 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या ये कहेंगे -0.723 न्यूटन सेकंड। अब हमें समय निकालना है तो समय आवेग F इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। तो 0.723 केवल हम परिमाण लेंगे और F डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड 0.723/0.1 सेकेंड। तो F बराबर आ जाएगा 7.23 न्यूटन। तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपने अभी देखा। इसी तरह से अब हम आपको एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिए। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद दीवार से 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 अंश के कोण पर टकराती है तथा
आपतन की दिशा से 90 अंश कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। गेंद पर कार्यरत आवेग ज्ञात करिए। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन ये है इस तरह से, देखिए ये इस पर एक बैल टकरा रही है इधर से, और टकराने के बाद ये यूं चली जाती है। ये 90 अंश का कोण बनना है इस तरह से। इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड, और ये टकरा के 15 मीटर प्रति सेकंड से चली जाती है, प्रति सेकंड से चली जाती है। तो इसमें ये कोण जो बनना है वो 45 अंश का बनना है, ये 45 अंश का, ये भी 45 अंश का, और ये 90 अंश का। तो इसमें देखिए हम करेंगे कैसे, इसको देखिए, इसके घटक निकालेंगे। द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान 20 ग्राम दिया हुआ है, m बराबर 20 ग्राम, 20 ग्राम। तो देखिए P1 कितना होगा, इधर P1, इधर की तरफ P1 कितना होगा, P1 होगा 20/1000 इंटू 15, 15×30/100 बराबर 0.3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और ऐसे यही होगा हमारा P2 भी होगा, P2 20/1000 गुणित 15 बराबर 30/100 बराबर 0.3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसके दो घटक होंगे, एक घटक इधर की तरफ होगा, एक घटक इधर की तरफ होगा। इसके भी घटक होंगे, एक घटक इधर की तरफ होगा और एक घटक इधर की तरफ होगा। तो देखिए इस घटक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। किस घटक में परिवर्तन हो रहा है, इस वाले घटक, इस वाले घटक में और इस वाले घटक। तो देखिए संवेग में जो परिवर्तन होगा, में परिवर्तन जो होगा वो P2 साइन 45, और चूंकि दिशा बदल रही है माइनस P1 साइन 45, तो दुगना हो जाएगा P2 साइन 45 प्लस P1 साइन 45, और चूंकि P1 P2 के मान बराबर हैं तो ये हो जाएगा 2P1 साइन 45। तो ये 2P1 हो गया 0.3 इंटू 1/√2। तो ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट टाइम्स, तो 0.3 1.414, इसको गुणा कर देंगे तो 12 और 3 1 3 और 1 4 और 3 12, ये 2 हाथ से लाएंगे, 1 3 1 3 और 1 4, इसमें जो होगा 1 2 3 4, तो ये हो गया 0.4242 के बराबर हो गया। यही हमारा संवेग में परिवर्तन होगा और यही हमारा आवेग के बराबर होगा। ठीक है, या इसको यूँ भी कह सकते हो 0.3√2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और यही आवेग के बराबर होगा। आवेग बराबर 0.424 किलोग्राम या न्यूटन सेकंड। तो देखिए आज हमने आपको ये न्यूमेरिकल्स कराए।
अच्छे क्वेश्चन थे। अभी और भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे इसके अगली वीडियो में, आपको आगे वीडियो जो मिलेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स थे वो बोर्ड के हिसाब से थे, बोर्ड की पैटर्न। आगे कंपटीशन के लिए जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको क्रम से इसकी सीरीज़ में आपको मिलता रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।